अगर इस गांव में आतिशज़दगी की वारदात पेश आ जाए तो फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी कैसे गांव के अंदर दाखिल होगी। आप देख लीजिए पुल कितना स्ट्रांग बनाया है, ये इस पुल से फायर सर्विस की गाड़ी को गुजरना होगा। आप देख लीजिए ये पुल देख लीजिए, और लगभग यहाँ के गांव वालों के कहने के मुताबिक यहाँ पर 500 चूल्हे हैं, और वो 500 चूल्हे कैसे सफर कर रहे हैं आप देख लीजिए। ये रोड देख लीजिए, पुल आप देख लीजिए लकड़ी का, और बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चे, और वो बच्चे किस तरीके की सेफ्टी से इस पुल से गुजर जाते हैं। ये वरनाव आफन एरिया है, और लगभग यहाँ पर 500 चूल्हे ऊपर रहते हैं, और ये रोड उस गांव में चला जाता है। अगर कभी कभार अंदर किसी घर में खुदा ना खास्ता आग लग जाएगी तो फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी कैसे जाएगी। आज भी यहाँ पर एक दिलदोज हादसा पेश आया कि उधर उस पहाड़ी पे दादी और उसका पोता डो के अंदर उसकी मौत वाकया होगी, डो गिरने की वजह से। वो यहीं के रहने वाले वर्नो ऑफन के, जब इनको लाया गया यहाँ पर आप देख लीजिए किस रास्ते से उन बॉडीज को अपने घर के अंदर दाखिल किया गया। खेतों के अंदर से रोड बिल्कुल भी नहीं है, और इन मकामी लोगों के कहने के मुताबिक हम पिछले कई सदियों से सफर कर रहे हैं, और हमने अपनी बात जो है हुकामी बाला को कई बार बताई, लेकिन फिर भी कोई टस से मस नहीं हुआ। मैं यहाँ पर मकामी लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा। आप सर थोड़ा आगे, तो जनाब मुझे बताइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ, क्या मामला है जनाब आपका, आप बताइए। जनाब मामला ऐसे है, 2013-14 में यहाँ इसी ब्रिज पे एक घर के 3 आदमी नाले में गए। एक घर के 3 आदमी इस ब्रिज से गिर गए, नाले में गए। फिर हम अपने हुकूमतरानों के बची जान बची उनकी, बिल्कुल वहाँ जगह मकाम पे वो उनकी जान खत्म हो गई थी। अच्छा, हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। फिर 2014-15 में फिर एक घर का एक बचा, दूसरे घर का दूसरा बचा, 6-7 मौतें हुई हैं इस ब्रिज पे। यहाँ से गिरे, नाले में गए। फिर हुकूमतरानों के पास गए, हमें थोड़ा कुछ रास्ता चाहिए, कुछ चाहिए। फिर यहाँ PDP की हुकूमत थी, अब्दुल हक खान साहब के पास गए, उसने बड़ी मेहरबानी हमारे पर की, यहाँ ब्रिज दी मगर 3 फुट वाली। हाँ। इसमें 2 बंदे अगर जाते हैं तो एक दूसरे का धक्का लग गया तो वो एक नीचे जाता है, तो मौत ज्यादा ही होती है। 3 लोगों की मौत हुई या आज से कितने साल पहले हुई? ये होगी, पहले वाले जो 3 थे तो उनकी होगी लगभग 9 साल हो गई। जो उसके भी एक ही घर के, एक घर के वो 3 थे। फिर उसके बाद 2 बच्चे थे 2 घर के। हाँ। यहाँ ही चचेरे भाइयों 2 के 2 बच्चे थे, एक बची एक बचा, तो वो भी गए, वो भी मर गए। फिर उनके 5 हो गए, 5 लोग गए इससे पहले। अच्छा, हमारे को ना रोड है। कितनी फैमिली रह रही है? फैमिली तो इधर कम से कम इधर 400-500 राशन कार्ड है, 400-500। हेम्बल टू चूरी माला, कुरैशी माला, लोन माला, चक्की माला, ये नाले के पार की साइड जो भी है बिल्कुल नजरअंदाज की है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये यही रास्ता नहीं है। हमारे मोहल्ले में आग लग गई, फिर बम गाड़ी आई, यहाँ से पाइप फिटिंग की इधर तक। फिर दूसरी गाड़ी आते आते तो वो बेड की, उसके पत्थर भी जल गए थे, उसके पाइप लगाया तो पाइप पहुंचाने तक बिल्कुल पत्थर भी जले हुए थे। फिर पूरे गांव वालों ने बाकी मकानों की हिफाजत की, पानी वानी डाला तो बाकी माला बचा दिया। फिर हम इनके पास जाते हैं, ये बोलते हैं बिल्कुल रोड देंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमारा बस ये माला बिल्कुल वोट के लिए रखा है, वोट का बैंक है, वोट लेते हैं। हमारी कोई भी डिलीवरी होती है, कोई केस होता है, कोई वादी लोलाब में इस वक्त मौजूद हूँ। हसीन वादी, जिस वादी जो वादी पूरी दुनिया में मशहूर है। आप देख लीजिए उस वादी में एक ब्रिज, और इस वादी से एक बड़ी हस्ती, एक अजीम हस्ती मौलाना अनवर शाही कश्मीरी जो है, वो भी यहीं से दूर एक गांव के अंदर उनका रिहायशी पजीर मकान है। मौलाना अनवर शाही, हजरती मौलाना अनवर शाही कश्मीरी का ये इलाका है। आप देख लीजिए, जिसको मॉडल टाउन भी दिया गया था कि हम इसको मॉडल टाउन देंगे, वर्नों को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे ताकि ये यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, ताकि टूरिस्ट स्टेशन बन जाएगी। लेकिन आप मुझे बताएं, वर्नो आफन में ये जो रोड है, जिस रोड की वजह से लगभग 5 लोगों की मौत आज से कई साल पहले हुए, यानी कि लगभग 5 साल पहले इसी ब्रिज से एक ही फैमिली के 3 लोग गिर गए, जिनकी मौत ऑन स्पॉट वाकया हुई। उसके बाद में 2 लोगों की और मौत वाकया हुई, यानी कि लगातार कई मौतें जो है
अमवातें जो है वो इस ब्रिज की वजह से पेश आई, लेकिन आज तक इस ब्रिज को ठीक नहीं किया गया, वरना आफन में लगभग 500 फैमिलियां सफर कर रही है। रोड के साथ में बिल्कुल कनेक्टिविटी ही नहीं है। फायर सर्विस की गाड़ी अगर आएगी तो कैसे आई? आज जो अभी जो 2 डेड बॉडीज को इस गांव के अंदर, जो दादी और पोता जिनकी मौत वाकया होगी डोक में, डोक गिरने की वजह से, उनकी बॉडीज को आपको दिखाता हूं मैं। आप इधर आइए, आपको दिखाता हूं मैं कहां से खेतों से होके इनको गांव के अंदर लाया। ये देख लीजिए, आपको दिखाता हूं मैं, यहां से उन बॉडीज को गांव के अंदर दाखिल कर दिया। इस तरीके का रोड यहां पे है, ये देख लीजिए। और अगर फायर सर्विस भी यहां पर है तो कैसे वो आग को बुझे? ये इस रोड से उन बॉडीज को दाखिल किया गया इस गांव के अंदर। ये एक मैं कहूंगा कि ज्यादती है, ऐसे लोगों के साथ में ज्यादती है। ये एक फॉरफ्लंग एरिया है, लगभग जिला हेडक्वार्टर से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। 5 लोगों की मौत इस ब्रिज की वजह से हुई है, लेकिन आज तक भी इस ब्रिज को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं किया गया। न कोई बड़ी गाड़ी गांव के अंदर जा सकती है, मुकम्मल तौर पर इस गांव को इग्नोर किया गया है। हालांकि लोगों को काफी ज्यादा खुशी थी कि सिविल सरकार बनी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सिविल सरकार बनने के बाद में, हमारा उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद में भी ये लोग आज सफर कर रहे हैं, जो आज इस सदी में भी, इस डेट में भी, सिविल सरकार बनने के बाद में भी लोग सफर कर रहे हैं। 5 फैमिलीज जो है वो बर्बाद हो गए, उनके चिराग बुझ गए। अब कितने लोगों की और चिराग जो है वो बुझाना है, उसके बाद में ये ब्रिज बन जाएगा। ब्रिज की हालत देख लीजिए आप किस तरीके से है। ये लकड़ी लगाई है इन्होंने, लकड़ी के फट्टे लगा दिए। बच्चे स्कूल जाते होंगे ना इस गांव से, गवर्नमेंट ही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने चाहे, सहूलियत मिलनी चाहे, डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे बताए, जब इस नदी में पानी का बहाव होगा तो बच्चे किस तरीके से स्कूल जाएंगे? बच्चों को मैं कहूंगा कि बच्चे अपनी जान को हथेली पर लेके इस ब्रिज से होके गुजरते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टच से मस आज तक नहीं हुई गांव वालों के कहने के मुताबिक। जनाब, अब आपकी क्या उम्मीद है, क्या डिमांड है सरकार से, हुकामी बाला से? हमारी डिमांड यही है सर, आज उमर अब्दुल्ला साहब से, कि हमारी ये रोड 2017-18 में आरएमबी वालों ने इसकी अरस कटाई भी की थी जी। फिर उसके बाद इधर कोई माँ का लाल नहीं आया। इधर हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर हम हाजी फारूक साहब के पास गए, उसने कुछ इधर उधर करके नरेगा का 10 लाख रुपया दिलवाया था कि इसमें कुछ पत्थर वत्थर डाल के आपको ट्रैक्टर वैक्टर मजबूरी में जा सकता है। फिर कुछ पैसे छोड़े, लेबर लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया, इधर उधर पत्थर वत्थर फेंके, 2-3 लाख रुपया छोड़ा, 6-7 लाख पता नहीं कहाँ फरोख्त किया हमारे ब्लॉक वालों ने, वो जेई वगैरह ने। तो वो पैसा भी नहीं कहीं, रोड भी नहीं कहीं, आरएमबी भी नहीं कहीं, तो हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारी एक अर्ज है आज उमर अब्दुल्ला साहब को और ये क्या बोलते हैं कायसर जमशीद साहब को, क्योंकि आज यहाँ के हमारे वो ये आगे, तो हमें रोड का और इस ब्रिज का कुछ न कुछ होना चाहिए। और भी कई लोकल्स के साथ में बात की। जनाब, आप भी बताएं, अभी अपनी बात हुकामी बाला के सामने रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अफसोस और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस वक्त यहाँ पे 2 मौत वाक़ा हो गई। एक बच्चा था और एक औरत थी, और उस औरत को हमने ऊपर से उठा के डांची पे लेके आए। चलो वो तो जंगल का मामला था, लेकिन जैसे जंगलों का मामला होता है, इस तरीके से हमारे इन घरों का मामला है। इस रोड के करीब जब हम पहुंचे तो डांची पे उठा के उनको हमने घर तक पहुंचाया। अगर हमारे इस गांव के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर तकरीबन 500 घर हैं सर, ये अगर यहाँ पे कोई डिलीवरी केस हो जाए तो वो डिलीवरी केस भी हमें डांची पे उठाकर गाड़ियों तक ले जाना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस और दुख की बात है। दूसरी बात सर इस तरह की है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाई सेकेंडरी स्कूल वर्णों में पढ़ते हैं, और उस हाई सेकेंडरी स्कूल वर्णों का रास्ता बिल्कुल यही है सर, इन खेतों से होके वो स्कूल पे जाते हैं। आज कितना घास है यहाँ पे, इस घास की कटाई भी अभी तक हुई नहीं है, और उन बच्चों की वर्दी जो लगाई हुई होती है, वो यूनिफॉर्म जो होती है, वो बिल्कुल सुबह के टाइम पे गीली हो जाती है, क्योंकि सुबह शबनम होती है, और उस शबनम की वजह से, उनका रास्ता ना होने की वजह से उनकी वर्दी स्कूल जाते जाते गीली हो जाती है। और उस्ताद वहां पे ये कहते हैं कि आपकी वर्दी खराब क्यों हो चुकी है? खराबी की वजह यही है कि हम लोगों को
रास्ता नहीं है। हम लोगों को बहुत ही बड़ी मुश्किलात है, मुसीबत है हम पर। हमने आला हुकाम तक इससे पहले भी इस रास्ते का, इस मोहल्ले का, इस गांव का उन तक आवाज अपनी पहुंचाई थी, लेकिन बड़े अफसोस और बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ता है कि ना उमर अब्दुल्ला ने इसका कुछ ख्याल किया, ना कैसर जमशीद लोन ने इस रास्ते का कुछ ख्याल किया, ना अब्दुल हक खान ने इस रास्ते का कुछ ख्याल किया। ये बहुत ही बड़ी मुसीबत हम लोगों पे है, क्योंकि मेरी खुद जो घर में एक बीवी होती है इंसान के, मेरी बीवी की डिलीवरी जब हुई तो वो इसी रास्ते में हुई, वो तो गाड़ी तक भी नहीं पहुंची। मैं अपनी आप की बात बोल रहा हूं सर, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। ये इतना बड़ा इलाका है, 500 चूल्हे, तकरीबन 500 घर हैं इस रास्ते के अंदर, और उन 500 घरों का कोई ये ख्याल नहीं करता कि ये भी इंसानों में शुमार किए जाएं। हम तो जानवरों से भी बदतर हमें नजर अंदाज में रखे हुए हैं, जानवरों से बदतर हमें वो देख रहे हैं, क्योंकि हमें जब वोट की मांग होती है उन लोगों को, तो हम तक आते हैं, जमा होते हैं हम, और वो वोट अपना हासिल करते, अपने वादे पूरे करते नहीं है। वोट बस लिए और अपने घर में टस से मस, फिर उनको नहीं है यहां तक आए, इनको देखें, इनका क्या मुश्किलात है, इनको क्या तकलीफ है। तो हमें वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बावजूद फिर वो कभी अपना चेहरा हमें आज तक नहीं दिखाते। कैसर जमशीद लोन की हुकूमत इस वक्त चल रही है, वो हमारे यहाँ के एमएलए हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं कैसर जमशीद से इस वक्त ये गिला शिकवा कर रहा हूं, इस वजह से मैं कर रहा हूं कि उसने अपना चेहरा हमें दोबारा फिर यहां से नहीं लाया। वोट का तो उसने बैंक ले लिया यहां से, लेकिन अपना चेहरा फिर बाद में उसने दिखाया नहीं। ये हिमल टू कनेक्ट जो रोड हुई थी, शूरी माला से लेकर, कुरैशी माला से लेकर, आफन लोन माला, चकी माला लेकर, उस रोड पे थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो भी नरेगा का काम। आप खुद को, आप सर, आपको खुद को पता है कि नरेगा के काम कैसे होते हैं। चलो जो हुआ था सो हुआ था, अगर वो आरएमबी में जाती, उस पे मैडम डाला जाता, तो हम भी कहीं चलने की वजह से, कहीं आने जाने की सहूलत हम भी पा लेते, तो हम तो उनका शुक्र अदा कर सकते थे। लेकिन इस वक्त मैं आपकी माध्यम से, इस मीडिया की माध्यम से पूरे आला हुकाम तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम हम गुनाहगार लोगों का, हम बेकस लोगों का, हम बेबस लोगों का कम से कम ख्याल करें। और यहाँ के इस पुल को आप खुद देख लो, इस पुल का कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए, और यहाँ से तकरीबन एक चेन का ये रास्ता है, इस रास्ते का कुछ ख्याल किया जाए। बाकी वस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अगर अब भी इस रोड की मरम्मत नहीं होगी, अगर अब भी इस पुल की मरम्मत नहीं होगी, ये पुल ठीक ढंग से नहीं बनेगा, तो इन लोगों का मानना है कि सरकार का हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों 5 लोगों ने अपनी जान दी, 5 लोगों ने अपने इस पुल को पार करते करते अपनी जान दी। अब पता नहीं और कितने लोगों की जान जा सकती है अगर इस पुल को अभी भी ठीक नहीं किया गया। अगर खुदा ना खास्ता इस गांव में आतिशज़दगी की, आग की वारदात पेश आएगी, किसी घर में आग लगेगी, तो कैसे फायर सर्विस की गाड़ी जो है वो गांव के अंदर जाएगी। इन लोगों के कहने के मुताबिक 500 फैमिलियां, 500 फैमिली जो है वो इस वक्त सफर कर रही हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रोड से गुजरती है, और वो बिल्कुल डेंजर जोन में है। अगर कभी किसी वक्त भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आने का कोई वक्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता है, तो हम लोग कैसे बचेंगे, किस तरीके से हमारी सेफ्टी होगी। ये मुकामी लोग, ये नौजवान, आधी उम्र तो इनको कट गई है, लेकिन फिर भी अभी तक रोड की फैसिलिटी, रोड की कनेक्टिविटी इनके गांव तक पहुंची नहीं। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज।